आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगा कि भारत में 90% से ज़्यादा लोग कर्ज में दबे हुए हैं। और कर्ज किसका है? बैंकों का कर्ज है वो। और उस कर्ज को चुकता नहीं कर पा रहे हैं लोग। उस कर्ज को चुकता करने के लिए वो और कर्ज लिए जा रहे हैं। एक कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरे बैंक से ले रहे हैं, दूसरे बैंक के कर्ज को चुकता करने तीसरे बैंक से वो कर्ज ले रहे हैं। तो आखिर में ये नौबत क्यों आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और फिर उसी बीच में मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके कर्ज को आप चुकता कर सकते हैं, वैधानिक तरीका है उसको चुकता करने का, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अगर अपने घर पर लोन लिए हैं, आप उसे चुकता नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप वैधानिक तरीके से अपने घर को बचा सकते हैं। अगर आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो आप रिकवरी एजेंट के दबाव से आप बच सकते हैं, बैंकों के दबाव से, प्रताड़ना से आप बच सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अगर पर्सनल लोन लिए हैं, आप अगर क्रेडिट कार्ड लिए हैं, आप उसे चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको चुकता करने का सही वैधानिक तरीका है, आप वहाँ से चुकता कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन ही नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ऐसा कहाँ होता है, कहीं देश में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप उस विचारधारा को अपने अंदर ला चुके हैं। जो गुलामों की एक विचारधारा है, उस विचारधारा को आप अपने अंदर बिठा लिए। आप उस डर को अपने अंदर ला दिए हैं जो आपको ये कहता है कि बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है और वो जो कह रहा है वही सही है। आपके पास कोई आपका अधिकार नहीं है, कोई आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बैंक ने आपको क्या दिया है? कर्ज दिया है। क्योंकि बैंक के पास तो इतना पैसा है कि वो किसी को भी कर्ज दे सकता है, और हमको भी दिया है। तो भाई जब वो कर्ज दिया है तो हमसे मांग रहा है, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमारे घर पे, प्रॉपर्टी पे, कंपनी पे, जमीन पे, गाड़ी पे कब्जा होगा बैंक का। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बैंक जो आपको लोन दिया है वो लोन है ही नहीं, वो आपके लिए एक हवाई डिजिट दिया है आपको, जिसके पीछे का कोई आधार नहीं है। अब मैं ये भी बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ अगर आपसे, तो आप इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो देखिए, ये सबका एक सरल उपाय है। आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा इस देश में। कुछ लोगों को यह है कि कुछ लोग देवी देवताओं में भरोसा करते हैं, कुछ लोग कानून पे भरोसा करते हैं, और कुछ लोग हैं जो दोनों पे भरोसा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी पे भरोसा करिए, जब आपके ऊपर पड़ेगा, जब आप लाचार हो जाएंगे और जब आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी को बैंक जब्त करने लगेगा, तब जो हम लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे इस तरह के हमारे साथी हैं, जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि इस बात को रख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, तो उन लोगों की बातें आपको याद आएंगी और तब आप उनके पास जाएंगे, या तब आप हमारे पास आएंगे कि भाई वो तरीका क्या है, वो हमें भी बताओ, जिससे कि हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं, हम अपने घर को बचा सकते हैं, अपनी कंपनी, अपनी ज़मीन, अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं, हम अपने मेहनत के पैसे को बचा सकते हैं, हम ईएमआई देने से बच सकते हैं। तब आपको याद आएगा।